स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाचार कैरी कार्यालय बादली में श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जी हां, इस अवसर पर बादली स्थित कार्यालय पर हवन यज्ञ किया गया व स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि प्रातः हवन के उपरांत स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया, स्मरण किया गया। स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा परिवार, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व मित्रों ने इस अवसर पर स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी के द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की सराहना की व कहा कि स्वर्गीय के.डी. शर्मा जी ने कभी भी अपनी छवि को अभिमान की छाया से कलंकित नहीं होने दिया। इस अवसर पर प्रातः स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी के परिवार, सगे संबंधियों, मित्र व यार दोस्तों के द्वारा हवन यज्ञ कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी ली और इस अवसर पर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली की मंगल कामनाओं के साथ हवन में आहुति डाली गई। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्गीय श्री के.डी. शर्मा जी की पुण्यतिथि पर समाचार कैरी कार्यालय बादली में हवन यज्ञ कर उनको नमन किया गया व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, आद जनों के संकट नाथ जनों के संकट सर्वे दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। वही धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में पहुंचे बड़े भाई कृष्ण पहलवान जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले सूबेदार श्री भगवान गोलिया जी फूलों की माला पहना करके और स्वागत कर रहे हैं भाई कृष्ण पहलवान जी का। बना रहा भाई कृष्ण पहलवान जी का स्वागत किया जा रहा है फूलों की माला से। भाई कृष्ण पहलवान जी पूर्व पार्षद का स्वागत कर रहे हैं फूलों की माला से। एक माला और दो नरेश जी, भाई कुलदीप का भी स्वागत कर सकते हैं। कुलदीप भी हमारे भाई हैं, कुलदीप पहलवान जी। और मैं चाहूंगा राजेश जी एक बार स्वागत करें, जो हमारे साथ आए हैं रणवीर जी, उनका भी फूलों की माला से स्वागत करेंगे। और भाई साहब का भी स्वागत मैं चाहूंगा राजेश जी एक बार करें फूलों की माला डाल करके, हरीश जी। और अब नरेश जैमिनी जो नजफगढ़ में ही रहते हैं, रोशनपुरा में, हमारे नजफगढ़ में रोशनपुरा में रहते हैं, ऑल इंडिया में सर्विस करते हैं रेडियो में। धन्यवाद, हमारे चाचा है वैसे तो। अब बालकिशन शर्मा जी जो दिल्ली से हैं, बालकिशन जी क्राइम रिपोर्टर, और जब से हमने हौसला संभाला है ये हमारे पिता के साए की तरह हमारे साथ रहते हैं, दुख में सुख में। कृष्ण पहलवान जी का स्वागत करते हुए जोरदार स्वागत, आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्ण पहलवान जी को। थे फूलों की माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं भाई जय भगवान गुड़िया जी। और हमारे बड़े भाई महावीर जी, ये भी हमारे बड़े भाई हैं, नजफगढ़ में रहते हैं ये भी पहलवान जी, महावीर जी। हाँ जी, नजफगढ़ में स्वागत करते हुए पहलवान जी का फूलों की माला के साथ जोरदार माला पहनाएंगे और आशीर्वाद देंगे कृष्ण पहलवान जी को। फैसला करूंगा, ये हमारे राजकिरण आर्य जी हैं, आर्य समाज के। स्वर्गीय के.डी. शर्मा की 16वीं पुण्यतिथि पर उनको स्मरण कर दी श्रद्धांजलि।
समाज सेवी स्वर्गीय श्री केडी शर्मा जी की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हवन यज्ञ आयोजित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दचाऊ कला वार्ड से पूर्व पार्षद कृष्ण पहलवान इस अवसर पर पहुंचे और स्वर्गीय केडी शर्मा परिवार के साथ चर्चा की। समाज हित में स्वर्गीय केडी शर्मा द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षेत्र के गणमान्य वरिष्ठ जनों ने कहा कि स्वर्गीय केडी शर्मा ने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए वरिष्ठ पदों पर आसीन रहकर भी अपनी छवि को कभी अभिमान की छाया से कलंकित नहीं होने दिया। निरंतर समाज हित में कार्य करते हुए उन्होंने कभी भी धर्म, क्षेत्र व जातिवाद की बात ना करते हुए सर्व समाज के हित के लिए कार्यरत नजर आए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निस्वार्थ भाव से जातिवाद व क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर अनेक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने अपनी सेवा काल के उपरांत गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग करते हुए उनका मार्गदर्शन भी किया। हमेशा समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले स्वर्गीय केडी शर्मा ने अपने निस्वार्थ कार्यों से समाज पर एक गहरी व अमिट छाप छोड़ी। केडी शर्मा जी दिल्ली अस्पताल में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। उस समय एक बहुत गरीब परिवार से उठकर उन्होंने ट्रिपल एमए पास की थी, 3 एमए। वो हाई एजुकेटेड थे, उनको दिल्ली में सारी सुविधाएं मिली हुई थी, सरकारी फ्लैट भी मिले हुए थे, सब उस गांव से इतना प्यार था उनको कि मैं बादली गांव में ही रहूंगा, अपना गांव कभी नहीं छोड़ूंगा। सरकारी सुविधाओं का त्याग करके गांव से प्यार किया तो गांव में ही रहे। रिटायरमेंट के बाद भी वो बच्चों को पढ़ाते थे, लड़कियों को, बच्चों को, जो उनके पास आते थे सबको पढ़ाते थे, सबको। उन्होंने इतनी समाज सेवा की है कि उनको हम कभी भुला नहीं सकते। हर बड़े बड़े आयोजनों पर केडी शर्मा को याद करके हमें जो सम्मान, जो खुशी मिलती है, हम उसका शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस समाज, इस बादली गांव, पूरे ब्रह्मांड जहाँ जहाँ शर्मा जी की चर्चा होती है, हम सभी का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात और है, हमारे फादर तो थे ही, हमारी माँ जो कि मेरे साथ बैठी है, हमारे फादर के जाने के बाद एक दिन भी हमें एहसास नहीं हुआ कि हमारे फादर नहीं है। हर मुसीबत में, हर समस्या में माँ ने, बाप और माँ दोनों का रूप बढ़ाकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हर कदम पर हमारा साथ दिया है। मैं कहता हूँ बाप तो नहीं है, चले गए दुनिया से, माँ जिंदा है। ऐसी माँ तो ऐसे बाप शायद ही कहीं इस दुनिया में किसी को मिले होंगे। हम चारों भाई बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही, जो हमने इस बादली गांव में जन्म लिया, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे साथी, आप जैसे बड़े बुजुर्ग जो हर समस्या में हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे भाई मिलने ही शायद हमारा बहुत अच्छा कोई पुण्य होगा जो आप लोगों का सहयोग और साथ मिलता है। आप लोगों को रोजगार दिया है, लिस्ट मेरे पास है, सबके फोन नंबर मेरे पास है। बात तो बादली गांव से 82 लोगों को, और दिल्ली, पासोर, खेड़ी, दरियापुर, लगरपुर, आसपास के गांव, रिश्तेदार, दिल्ली, कुल लगभग 600 लोगों को, दो चार कम होंगे, 590 होंगे, लगभग 600 लोगों को सरकार में बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक सर्विस दिलाने का, रोजगार दिलाने का कार्य किया है। वो 600 परिवार हमें जो सम्मान दे रहे हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार, सर्वजी 15 साल के बाद भी आज जीवित है, उनकी आत्मा आज भी हमारे गांव में ही बसी हुई है। आप सभी का के चरणों में नमन करते हुए पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और स्वर्गीय केडी शर्मा जी जो आज हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में केडी शर्मा जी को याद किया जाता है उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो हम समझते हैं कि हम धन्य हैं कि हमने केडी शर्मा परिवार में जन्म लिया, हमने बादली जैसे ऐतिहासिक गांव में जन्म लिया। तो जो अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, अपने इन चारों बच्चों को छोड़कर 64 परिवारों को शाम को अग्नि चूल्हे में अग्नि जलाने का काम किया, और ये सदैव अमर रहेंगे, ये गुजरे नहीं हैं, अमर रहेंगे। शाम को जब हम यह रोटी खाते हैं
तो उस टाइम याद आते हैं केडी शर्मा, जिन्होंने इनसे किसी से भी एक नया पैसा ना लेकर और इतने गरीब परिवार से संबंध रखते हुए इनको सबको नौकरी दिलाई और सबको रोटी दिलाई। अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि श्री केडी शर्मा जी की आत्मा अमर रहे। धन्यवाद। अपने दादाजी केडी शर्मा जी को सभी को धन्यवाद और उनको नमन करता हूँ। उन्होंने गांव के अंदर 82 आदमियों को नौकरी दी, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। हम उनको सदा तो याद करेंगे और ये कहेंगे कि अगले जन्म में भी हमारे चाचा जाने मिले और जिससे कि हमारा घर चले और रोजगार चलता रहे। धन्यवाद। आदरणीय हमारे पूजनीय ताऊ जी केडी शर्मा जी की पुण्यतिथि पर ये जितने भी भाई इकट्ठे हुए हैं बहुत सामाजिक और अच्छे इंसान थे। मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत उन्हें गाँव में नौकरी की है, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बड़े अच्छे कार्य किए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ताऊ जी केडी शर्मा जी की पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ और मैं इस परिवार से काफ़ी परिचित हूँ, जो ये समाज कल्याण के लिए इस देश की आवाज़ बनकर अपनी पत्रकारिता से जो लोगों के बीच सत्य विचार रखते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं फिर से ताऊ जी केडी शर्मा जी के चरणों में नमन करता हूँ। धन्यवाद। साहब को नमन करता हूँ, जिसने मेरे परिवार के मेरे भाई को रोजगार दिया। हमारा परिवार सदा उनके आभारी रहेंगे, जिसने अच्छा काम किया। दूसरा ये है कि केडी साहब ने कभी जाति पात का कभी विरोध नहीं किया। बहुत अच्छी भावना थी उनकी कि कोई हरिजन है या और कोई भी कास्ट का आदमी, उसने कभी मन से कभी भी उन्हें फर्क नहीं समझा। सभी को एक ही समान समझते थे। ऐसे आदमी को जितनी बार भी याद करें उतना ही कम है। धन्यवाद। पूजनीय चाचा केडी शर्मा जी, जो कि आज भी समाज के अंदर जीवित कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्यशैली के अंदर गांव-गांव रोजगार दिए, जो कि आज एक घर से 2 घर बने, 2 से 4 बने और 5 बच्चे भी हुए, 2 भी हुए, जो कि बहुत ही अच्छा चूल्हा जल रहा है। तो मैं आज भी चाचा केडी शर्मा को जीवित समझती हूँ और सभी जितने मेरे महानुभाव हैं, जितने बड़े छोटे बुजुर्ग, सभी को मैं अपना नमन करती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के प्रोग्राम में सभी ने याद भी रखना चाहिए और आना भी चाहिए। और मैं तो पहली बार याद चाचा के इस दिन आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे गांव में 82 रोजगार दिए हैं, तो इसका मतलब 500 घर बसे, जो कि चैन से खा रहे हैं। और मैं एक सौभाग्य समझती हूँ कि चाची भी हमारी बहुत ही अच्छी मिलनसार है और ऐसे ही ये चारों भाई हैं और हमेशा मैं इनका धन्यवाद करती रहूँगी और आशीर्वाद भी देती हूँ उनको साथ साथ कि हमेशा खुश रहें, जो कि ऐसे माँ बाप से जन्म लिया। धन्यवाद। 2021 15 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन केडी शर्मा जी को याद नहीं किया गया। हम नहीं कर पाते तो कोई ना कोई गांव से बाहर से रिश्तेदार केडी शर्मा जी का जिक्र करता है। उन्होंने पैसा कम कमाया, लेकिन हमें वो संपत्ति दी है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। केडी शर्मा जी का नाम आते ही हमें जो सम्मान, जो आदर जो मिलता है, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो 100, 200, 500 करोड़ रुपए ले जाते तो शायद इतना सम्मान, इतनी खुशी हमें नहीं मिलती। उन्होंने जो समाज हित के कार्य किए हैं, हम और समाज हर रोज 15 साल के बाद भी केडी शर्मा जिंदा है। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं, लोग उनको याद करते हैं, हम उनको कभी किसी पर भूल नहीं पाते। 2006 18 जनवरी सुबह 7:30 बजे से हमारी जिंदगी खराब होनी शुरू हुई थी। उस दिन वो दुनिया से चले गए थे। उस दिन से आज तक हम अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं उनके कदम पर चलने का, लेकिन शायद नहीं चल पा रहे।
हम फिर भी बहुत प्रयास करते हैं और हर उस जन का जो हमारे फादर से जुड़े हुए थे, जिनसे बात होती थी, वो आज हमारे बाप के समान है। हम उनका दान है, वो भी आज हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। मैं आज केडी शर्मा जी को नमन करता हूँ। दिल्ली में रहते हुए मेरे गांव के 57 बच्चे उन्होंने लगवाए और आज वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार को सुख से बचा रहे हैं। और जितनी भी इनकी तारीफ मैंने शुरू में जिस महकमे में नहीं था, लेकिन वो तारीफ सुनता था तो आज मैं क्या आपको वासन करूँ। इतने मतलब अच्छे आदमी होते हुए कभी किसी का लोभ लालच मैंने सुना नहीं। मेरे 57 बच्चे मेरे गांव से जो कुछ रिटायर हो गए, कुछ नौकरी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने तो उनकी बहुत बड़ाई सुनी है। और फिर ये श्रीयोगी थे मेरे साथी, वो भी काफ़ी जगह करते थे। मेरा मतलब आज एक नई जानकारी मिली है, तो ईसापुर गांव से है। ईसापुर के 57 बच्चे केडी शर्मा जी ने सर्विस को लगवाए हैं। अभी 15 साल के बाद ये जानकारी मुझे मिली है कि ईसापुर के भी 57 बच्चे लगवाए हैं। धन्यवाद। मैं केडी शर्मा से हाथ जोड़कर बार नमन करता हूँ और शायद हमें ये परिवार नहीं भूलेगा और हम भी देंगे, हम भी नहीं भूलेंगे। जब भी कोई दिख रहा होगा तो भी हम भी अच्छे आदमी की तारीफ भी करेंगे। और भी मैंने भाई साहब से सुना, अरबत परिवार में नहाते हुए याद ही आते रहते हैं, तो ऐसा आदमी याद आता रहेगा। केडी शर्मा जी नमन रहे, उसकी आत्मा को शांति मिलती रहे और जीवन इतने याद रखते हैं। जय हिंद। आपकी महानता, आपके संस्कार अच्छे और जितने भी साथी आए हैं वे सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और इतने अच्छे इंसान कहीं भी नहीं मिलते हैं जो रोजगार देते हैं बिना पैसे। बहुत ही इन्होंने सर्व में भी इनको जगह अच्छी मिली होगी। हम आशा करते हैं परमात्मा से, और इनका परिवार भी हमेशा खुशहाल रहे। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। बचपन से हम लोग देखते थे बाबा जी जैसे रहते थे, हर कोई उनकी तारीफ करता था, बहुत सारे लोग मिलने आते थे, कभी किसी काम से कभी किसी काम से। तो बचपन से ये मोटिवेशन मिलता था कि इनके जैसा बनना है, कुछ करना है, नाम बनाना है। बाबा भी यही बोलते थे कि बड़े होकर अफसर बनना है। रवि भैया को भी, मुझे भी, सबको यही बोलते थे बड़े होकर अफसर बनना है। तो बचपन से ही वो मोटिवेशन वाली फीलिंग हमारे अंदर थी और हमेशा कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती रही है। और पूरी कोशिश रहेगी कि उनके जैसा ना बन सके तो उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। बस यही एक एफर्ट रहता है मेरा। मेरी बेटी दिव्या, दोस्तों बेटा छोटे बाबा जी को मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ ये है कि पहले जब छोटे थे तो उनको देखा है और अब जैसे पता चल रहा है कि उन्होंने इतने सारे गाँव के लोगों को रोजगार दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। और बस यही है कि वो हमेशा रहे।